तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और ये देखो भाई, हमारा टंकी का पानी है, और ये हमारी बाबा जी की बूटी। ठीक है, तो आज का ब्लॉग हमारा थोड़ा सा छोटा होने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ ऊपर देखने जा रहे हैं कि ऊपर क्या क्या चल रहा है। बच्चे बोल रहे थे कि ऊपर कुछ काम हो रहा है, टंकी बन रही है, तो हमने कहा चलो आज हम कुछ कंटेंट के ऊपर ही, टंकी के ऊपर ही एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। तो चलो, बच्चे चले गए ऊपर, हम भी चलते पीछे पीछे, दिखाते बैक कैमरे से आपको। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये है भाइयों पहाड़ी पगडंडियाँ। कभी आप तब जो पहाड़ी लोग होंगे वो अपने बचपन में कभी ऐसे चले होंगे, तो हम आपको दिखा रहे हैं आज पहाड़ी पगडंडियाँ। यहाँ पे सांस इसलिए फूलती है कि देखो, 1.5 फीट का है कम से कम एक, ये चढ़े, फिर ये 1.5-2 फीट का, ये इतना ऊंचा पैर उठाना पड़ता है। तो ये प्लेन है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हमारी जो है सांस फूलती है। और एक्चुअली एयर का जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है, इस वजह से हमको ज़्यादा ऑक्सीजन जो है लेनी पड़ती है। इसलिए तुम पहाड़ में 4 कदम चलने के बाद ना तुम्हारा ऑटोमेटिक ही सांस जो है फूलने लग जाएगी, खासकर इस ऊंचाई पे। तो खासकर इसमें अब जैसे हम जो ऊपर जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे एयर की जो एयर प्रेशर बहुत कम है यहाँ पे, तो जितना ऊपर जाएंगे इसलिए हर स्टेप के साथ ना आपकी सांस फूलती रहेगी। अब यहाँ के बच्चों को तो क्या है, आदत होती है, बट हमको आदत नहीं है। अब वो देखो भाई, आपको दिखाता हूँ, नदी आपको दिखेगी शायद, तो वो आपको बीच में यहाँ पर नदी दिखाई दे रही होगी बहुत। ये देखो, कैसे दिखाऊँ, चलो थोड़ा सा देखता हूँ आगे से। वो देखो भाइयों, ये है, ये दिख रही है, ये नदी है। देखिए पतली सी पगडंडी सी है, ये नदी यार, ये बहुत गहरी है यहाँ से नीचे। क्या दिखेगी आपको, वो नदी है बहुत गहरी सी। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये वही मकान है, यहाँ से कूद के मैं नीचे आया था, पिछले साल वाले ब्लॉग में देख लेना। यहाँ पे गया था मैं, एक नगर और रखा है पर मैं लेके नहीं आ सका। यहाँ से कूद के घर आज ही बंद ही है। और भाई से बच्चे तो कहाँ पहुँच गए जल्दी, हे भगवान, 2 मिनट बच्चे वहाँ पहुँच गए। और यहाँ दिखी नदी, वो देखो गाइस, छोटी सी आपको नदी दिख रही होगी कोने में, बिल्कुल बिल्कुल नीचे खड्डे में। ये देखो, ये नदी, ये इतनी गहरी है, मैं दिखाता हूँ आपको। कहाँ से दिखाऊँ, यहाँ से दिखाऊँ, यहाँ से उतरता हूँ नीचे। ओए बाबा, वो देखो ये कितनी गहराई में, देखो भाई साहब, कहाँ है, दिखी नहीं रही मुझको तो। ये रही भाई, देखिए ये है नदी, और वो वहाँ पे दिख रही है, ये है नदी, और ये यहाँ से ये रही। बहुत गहराई में भाई, बहुत गहराई में, कोई गया तो सुम। चलो पढ़ते हैं आगे। अब पगडंडी चो कितना मज़ा आता है यार, हैं, ये पहाड़ की वादियाँ, कितना अच्छा लग रहा है, फर्स्ट क्लास मज़ा आ रहा है। और मेरे इस तरफ से आपको ऐसा दिखाई देगा, ये देखो, ये पूरे पहाड़, ये देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये देखो भाई, मज़ा आता है। और सबसे बड़ी चीज़ है शुद्ध हवा, इतनी शुद्ध हवा आ रही कि पूछो। यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें सुनाई देगी। तो कीटे होते हैं पहाड़ों में, यहाँ ऊपर ही है, यही है, यही तो पहुँच गए हम लोग वहाँ पे, हल्के करके आगे तो दिखाते हैं आपको। अब ये थोड़ा सा और ऊंचाई पे, बाकी देखते हैं आगे। ये बन रही है वो टंकी, यहाँ पानी के लिए एक्स्ट्रा, जैसे पानी यहाँ से कहीं से आएगा, ये पाइप की लाइन पड़ेगी, यहाँ पे पाइप लाइन जाएगी यहाँ से। ये देखो, ये चीड़ के पेड़, और भाइयों ना ये लगे देखो अखरोट। और ये भाई हमारे खेत, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5
6 खेत पूरे लाइन से वहाँ तक, और फिर वो नीचे से, और ये पूरे ऐसे में वहाँ तक, मकान के बगल तक जहाँ पेड़ है ना, वहाँ तक ये पूरे खेत, ऐसे नीचे भी है। तो चलो पढ़ते थोड़ा सा ऊपर को, चप्पक ओए होए, आए हाय, ओए होए, आए हाय, ओए होए। ये देखो कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये देखो चिड़ी जंगल में, क्या भाई? तो देखो, तो मैं कोई नहीं दिखा रहा तुम्हें। वो देखो भाई साहब कितना मस्त, तो देखो, हाँ हाँ। वो रास्ता कहाँ आता है? डांडा। ये देखो, देखो कितना प्यारा लग रहा, मस्त है ना। ये देखो ताज़ा ताज़ा ऐसा होता है, जब सूख जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। कीड़ से गिरता है। ऊपर कितना है? और है अभी तो। चलो ऊपर चल के देखते हैं। अब चलते हैं वो टॉप पे, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है। वो तो ऊपर गांव है एक, वहाँ भी घूम के आते हैं। बाकी लोकेशन चेक करो यार आप लोग, कितना मस्त लग रहा है ना? मज़ा आ रहा है ना? देखो कितने प्यारे बुआए हैं। वाह अमेजिंग यार, बात तो है भाई, बात तो है। आ रहा है मज़ा देख के। ये देखो सारा, हाँ हमने पकड़ लिया भाई, दोनों में रात में आ गए। खिलाड़ी रह चुके हैं पहले के, हम दोनों हाथ में आ गए। तुमने सोचा गिर गया नीचे, ऐसा नहीं गिरता। देखो ये तो कितना मस्त लग रहा है। डर गया था मैं, मस्त लग रहा है ना ऐसे करके। ये देखो ये कच्चा वाला देखो टूटता है, ये बिल्कुल कच्चा है अभी। ये देखो पेड़ के साथ गिरा है ना, ये देखो कंटेंट मिल गया ना, एक कंटेंट मिल गया ना, कितना प्यारा सा। ये देखो भाई ऐसा लगता है उसमें। ये अभी पुराने लिए फेंक देता हूँ। ये देखो ये हरा और ये सूख रहा है उसमें फल के, ये निकलता है इसमें से गोंद। चीड़ का पेड़ जो होता है ना बहुत जलनशील होता है, इस पर क्या निकलता है केमिकल। तो ये जो पत्तियाँ हैं ना, ये तो आग पकड़ती है, ये कड़ी पत्ता। तो बताना दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है भाई। मैं देखो इतने ऊपर जा रहा हूँ आप लोगों के लिए हैं। चलो उसके रख देते हैं, फिर हम आते उठा के ले जाएंगे इसको हैं। ऊपर देखते हैं अब क्या क्या चीज़ मिलती है हमको। नई नई पहाड़ों में आते कुछ ना कुछ मिलता रहता है। ये देखो पानी लाइन, पहाड़ों की पानी लाइनें ऐसे आती है। जो मेरे यहाँ हमारे यहाँ पानी आ रहा है ना, इस लाइन से आ रहा है। ये तो गर्म हो रही पर यार। अच्छा पानी है इसके अंदर? हाँ नीचे ठंडा है यार, पानी कम है ना, तो उससे तो ऊपर गर्म है, नीचे ठंडा है, पर नीचे बिल्कुल चिल्ड हो रखा। ये पानी हमारी टंकी में आता है, यहाँ से आ रहा है मसाज के। हाँ चलो बढ़ते हैं ऊपर आगे हल्के हल्के। ये देखो भाइयों क्या हुआ तो, ओ वहाँ से आए देखो अभी हम लोग, टंकी बोरी। वो टंकी से हम लोग इतना इतना आ गए अभी। सोच रहे हो कितना ऊपर आ गया हूँ। वो रहा भाई हमारा गांव का रास्ता, वो हमारा गांव, वो हमारा लास्ट हमारा घर। तो सोचो अभी हम कितने उस रास्ते से पहले नीचे को हुए थे, ताल में, खड्डे में, मतलब खड्डे से ऊपर को आए, वो रास्ता ऊपर वाला। लोकेशन चेक करो यार, मज़ा आ रहा है इतना। सांस तो फूल रही है पर मज़ा भी आ रहा है भाई, सांस पूरा पूरा। जैसे बोलते हैं ना गाँव में से एक तरह से पिकनिक टाइप का, तो वैसा पूरा पिकनिक टाइप का फील हो रहा है इस टाइम। मज़ा भी आ रहा है, पर ये जो है ना चिकनी चिकनी जो घास पड़ी हुई है चिड़ी की, इसे क्या डर लग रहा है बस। ओ भाई साहब वो नहीं नदी बहुत गहराई में भाई यहाँ से। बस ये है जो ये फिसलने वाली है पूरी। ये इसमें पैर रपड़ाना अगर हमारा, तो बाबूजी भगवान भी हमको रोक नहीं पाएगा यहाँ से गिरते हुए उस पेड़ तक। तो फिलहाल जब तक हमारी जो है आत्मा परमात्मा से लीन हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे, सांस फूलने पर मज़ा आ रहा भाई सो हैं। ये देखो पसीना पूरा निकल रहा है, पहाड़ में है पसीना निकल रहा है, पर मज़ा आ रहा है भाई। इसको थकान नहीं कहते, इसे बोलते हैं लोकेशन। मस्त, बढ़ो आगे बढ़ो। देखो हम जा रहे घूमने हम लोग आज। राम राम सन है पापा जी, पैर में फिसला देना, आपका वजन ज़्यादा है,
ओ बटे पिछला पे देखो, ये देखो कैसे फिसल रहा, पीछे से फिसल रहा है, उतरते होगी दिक्कत। हाथ टेक लो भाई, हाथ टेक लो। पर थोड़ा सा रह गया, ऊपर पहुंचने वाले हैं। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई कि मुझे इस पहाड़ पे जाना है। इस पहाड़ पे चला गया मैं। लोकेशन चेक करो कितना अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अरे है ये देखो भाई, हम यहाँ तो यहाँ बैठ गए आराम से हैं। और ये देखो भाई, मज़ा आ गया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। पूरा पसीना भी आ गया है, पर अगर वहाँ रहेंगे तो मज़ा आ जाएगा थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं इस पहाड़ की चोटी में। तो ये यहाँ से इस तरफ का डाउन है जो कम से कम बहुत गहरा, मुझे नहीं पता, मैंने नापा नहीं भाई। और यहाँ से इस तरफ का डाउन है, ठीक है ना। तो आप समझ लो कि ऐसी होती है पहाड़ की चोटियाँ अक्सर और ज़्यादा। अब ये पहाड़ जितना लंबा होगा ना, आपको ये चौड़ा उतना ही दिखाई देगा बस। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। गांव बोल रहे हैं यहाँ से भैया, वो है यहाँ गाँव। तो भैया वहाँ जाने की मेरी हिम्मत नहीं रही अब, हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। हार्ट जो है मेरे कान में सुनाई दे रहा है और कान जो है हार्ट में सुनाई दे रहा है। बाकी आप समझ सकते हो भैया हैं कि क्या परिस्थिति हो गई है। पहुँचते पहुँचते पूरा प्लेन रास्ता है आगे तक। बस ये है कि थोड़ा सा एक डिस्कवरी है कि बहुत से लोग सोचते होंगे पहाड़ के ऊपर क्या होता होगा। तो भाइयों बस पहाड़ के ऊपर कुछ ऐसा रास्ता होता है जो गांव से गांव को जोड़ता है। अब देखो भाई, ये है पूरा पहाड़, उस चोटी वाला पहाड़। ये लास्ट की गहराई, ये पहाड़ का ऊपरी हिस्सा। जैसे आप जितने बड़े पहाड़ होंगे उन पहाड़ों के ऊपर इतना चौड़ाई जगह ज़्यादा होगी। ये इस कोने का पहाड़, जैसे मतलब पहाड़ दिख रहा है ना आपको, ये पूरा पहाड़ दिख रहा है नीचे से आपको। तो ऐसे ही हम जो वहाँ से वहाँ पे आ गए चोटी पे इस पहाड़ की। तो ये मेरे मतलब ये है कि जो बोलते हैं लोग ढाल नीचे को है कि पहाड़ की चोटी में क्या होता होगा। तो भाई कुछ ऐसा होता है पहाड़ की चोटी में। और समझ लो कि इस पहाड़ का सबसे बड़ा पेड़ वो है। मैं चलता हूँ उसके पास तक, अगर पहुँचता हूँ वहाँ तक तो, क्योंकि आगे पत्थर ना बहुत बड़े बड़े निकले हुए अब ये पता नहीं ये पत्थर वो इस टाइम कैसे आए कैसे नहीं आए, ये सब कुदरती जानता है। अब देखो पहाड़ की चोटी में इतना बड़ा पत्थर भाई, देख रहे हो, इतना बड़ा रॉक। ये देखो यहाँ से इस पत्थर को भी गिराएंगे, पहले तो हमारी औकात नहीं है इसे इंच भर भी हिलाने की। इतने बड़े पत्थर कहाँ से है कोई नहीं जानता। अरे छोड़ो यार, इसे देख लो यार थक गया मैं भाई। वो सामने वाला पहाड़ जो पेड़ दिख रहा है वो इस पहाड़ का सबसे ऊंचा पहाड़ है, पेड़ है मतलब। वो रहा सामने वाला गांव, वहाँ जाने की भी हिम्मत नहीं भाई। तो यहाँ से अब हम चलेंगे नीचे की तरफ को। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का ब्लॉग। बाकी इस ब्लॉग को हम करेंगे नीचे जाके एंड। अगर हमें कुछ चीज़ नई चीज़ दिखती है तो वो भी हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो भाई पैर जो है ना भाई बिल्कुल खत्म हो गए, इसमें चढ़ते चढ़ते ना। अब नीचे आते पैर संभलेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा चौकन्ना होकर चलना पड़ेगा। कि पैर की जो पिंडलियाँ होती हैं ना, ये पिंडलियाँ भाई सब टाइट हो जाती है बिल्कुल पहाड़ चढ़ते चढ़ते। तो इसलिए हमारे जो पहाड़ी दोस्त जो पहाड़ी भाई होते हैं हमारे, वो फौज में इसलिए पहुँच जाते हैं। उनको होती है चलने की हैबिट, वो चल लेते हैं, पहाड़ों में चल लेते हैं। इसलिए हम भी पहाड़ी हैं तो हमें पता है कि हमको चढ़ने की हैबिट है। और मैं इतना मोटा हूँ फिर भी मैं जो है मैं दौड़ लेता हूँ। अच्छा पहले मैं काफ़ी साल से दौड़ा नहीं हूँ, पर मैं दौड़ लेता हूँ अच्छी तरीके से। और यही खासियत है हमारे पहाड़ों की कि हम पहाड़ी जो है पहाड़ चढ़ लेते हैं, उतर लेते हैं और यहाँ की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जीविका उसको चला लेते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपको आगे नीचे जाके। कुछ नया मिलेगा तो हम नया दिखाएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओके, मिलते हैं आगे। इसके साथ आपको छोड़ते हैं नज़ारों में। अब ये जो घास है ना भाई, ये चिड़ी की घास है जो, ये हमारी इच्छा से ज़्यादा खतरनाक फिसलने वाली है भाई।
क्या लिंगड़ा है क्या? कहाँ है लिंगड़ा? ओह वही है। दिस इज लिंगड़ा भाई साहब, लिंगड़ा। वो नहीं है। लिंगड़ा है और ये भी है। कहाँ? ओह वही ये है। लिंगड़ा भाई साहब, लगता तो नहीं है। तो ये पता है लग नहीं रहा ना। ये देखो भाई लिंगड़ा, जिसकी सब्जी बनती है ना पहाड़ों पे, ये देखो यहाँ से, यहाँ पे ऐसा होता है जंगलों में। तो दिस इज ए लिंगड़ा दादा, लिंगड़ा। ये देखो ऐसा होता है ये। मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको, एक तोड़ता हूँ खाली बस। देखो कोई तोड़ के ले भी गया क्या ना। ये देखो भाई साहब, कंटेंट मिल गया भाई साहब, लिंगड़ा। इसको मैं बहुत टाइम से खोजना चाह रहा था कि ये मिले हमको, नीचे होंगे। मिले हमको। और मैं बता रहा था आपको भाई, यहाँ पे जो है ना फिसलन जो है भाई हद से ज़्यादा हो रही है भाई, हद से ज़्यादा। ये देखो सब नंगे पैर जो है उतरने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह का जोखिम भाई बहुत आराम से लेना, क्योंकि ये घास जो है बहुत फिसलती है, हद से ज़्यादा फिसल रही है। मतलब मैं इतने तक कदम रख रहा हूँ बस उतरने के लिए। और ये भाई साहब लिंगड़ा, इसलिए चलते हैं हम लोग आज नीचे। और इसकी बनाएंगे आज सब्जी और अचार। इसका वैसा अचार बनता है बहुत टेस्टी ना। अब ये हो गया है, अब सही जा रहा ना मैं, आराम से ही हो। अब इसका बनता है अचार। अगर मुझे ज़्यादा मिलता मुझको तो मैं इसका अचार बना के ले जाता है यहाँ से। आगे चलते हैं। तो भाई ये दिखाते हैं आपको चीड़ का पेड़ पास से हैं। और इसमें ना यहाँ से देखो ये निकलता है लाख, जिसका जो वो होता है ना, ये पता है। हाँ ये देखो, ये पता है बहुत, ये जलने में काम आती है बहुत ज़्यादा। ये है इसका ज्वलन पदार्थ, और ये बहुत काम आता है जलने का। देख रहे हो इस पेड़ में आग लगी होगी। अरे पता है आग कैसे लगी इसमें? ये खुद अपने उससे आग लगी इसमें। इस पेड़ में किसी ने आग लगाई नहीं है, कोई खुद लगी है इसमें आग। कैसे गर्मी में ना इससे, पर शुक्र की बुझ गई किसी। अब बुझी कैसे भगवान जाने तो। पर ये देखो पेड़ अपनी जो है ना खाल इस तरह चेंज करता रहता है। ये देखो अंदर की खाल इसकी दिखा रहा हूँ कि कैसा होता है। ये देखो हर साल की एक खाल ना, ये खाल इसकी जो है लगी, जो अभी अंदर से जो आई कितने सालों की देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल पुरानी खाल तो ये निकल रही है बाहर से ना। ये 10 साल पुरानी खाल है। अब इसके अंदर कितने साल पुरानी वो भगवान जाने भाई। अब आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा चीड़ का पेड़ है। चलो आगे कुछ और दिखाते हैं। तो भाई जो बोल रहे हैं ना पेड़ में आग लगती है, वो कैसे लगती है? एक्चुअली होता क्या है कि अब जैसे ये है ना, ये इसमें आग लगी, इसमें आग लगने के बाद जो यहाँ पे जो ऊपर पेड़ में ना, उस वाले पेड़ में ना, कहाँ के बोला पेड़, एक पेड़ तो ऊपर देख के आए थे हम लोग। तो यहाँ पे जब आग लगती है तो उसमें जो लाख निकलती है ना इसके अंदर से, ये जो लाख निकलती है इसके अंदर से, वो एक्चुअली आग पकड़ लेती है। वो इतनी ज्वलनशील होती है कि तुरंत आग पकड़ लेगी। अगर यहाँ भी आग जल रही होगी ना तो इतनी दूर से उसमें वो फट से आग पकड़ लेता है। उस वजह से पेड़ जो है जलता है इस तरफ से अंदर से। देखो ये भी इस तरह से जला हुआ है। ये देखो ये भी ना ऐसे जला हुआ है, क्योंकि इसमें आग लगी होगी ना। चीड़ का पेड़ बहुत जल्दी आग पकड़ता है, पर यह है कि शुक्र ये हरे हरे पेड़ है ना, ये जल्दी से सूख जाते हैं। तो अब मुझे पता लगा कि, अब मुझे ही पता लगा कि चीड़ के पेड़ में आग कैसे लगती है। तो जो उसकी लाख निकलती है उससे जो है चीड़ के पेड़ में जल्दी से आग लग जाती है। तो अब हम चलते हैं आगे, और लगभग हम टंकी के पास पहुंच ही गए हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ब्लॉग को आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, थोड़ा अच्छा भी लगा होगा। तो भाई एक लाइक तो कम से कम कर देना आप लोग। ठीक है, कमेंट कर देंगे तो और अच्छी बात है, बट लाइक तो कर दीजिए। चलते चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी। तब तक के लिए जय श्री राम।